आओ आपको दिखाएं बीसलपुर का मेला। आप देख रहे हैं ज्ञान माया ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल पर बीसलपुर का प्रसिद्ध मेला। ये है बीसलपुर का प्रसिद्ध मेला। जिन पर कृपा नाम करे वो पत्थर भीतर जाते हैं। राम नाम आधार जिन्हें, राम नाम आधार जिन्हें वो पल में राह बनाते हैं। जिन पर कृपा नाम करे वो पत्थर भीतर जाते हैं। जिन पर कृपा नाम करे वो पत्थर भीतर जाते हैं। लक्ष्य राम जी, सिद्ध राम जी, लक्ष्य राम जी, सिद्ध राम जी, लक्ष्य राम जी, सिद्ध राम जी, राम ही राम। राम राम करने वालों में राम सत्य है श्याम। राम करे वो पत्थर भीतर जाते हैं। राम राम आधार पल में राह बनाते हैं। जिन भर कृपा राम करे वो पत्थर भी कर जाते हैं। जिन भर भी भर जाते हैं। राम राम आधार राम राम आधार पल में राह बनाते हैं। जिन भर कृपा राम करे वो पत्थर भी कर जाते हैं। बस गए आप ही अपना नाम लगा देते हैं। नाम लगा देते हैं। वो नाम लगा देते हैं। घट घट बस गए आप ही अपना नाम लगा देते हैं। नाम लगा देते हैं। हर कारज में निज भक्तों का, हर कारज में निज भक्तों का हाथ बता देते हैं। हाथ बता देते हैं। हाथ बता देते हैं। बाधाओं के सारे पत्थर, बाधाओं के सारे पत्थर राम हटा देते हैं। हम करें तो पत्थर भीतर जाते हैं। राम करें रामचंद्र की। जब पत्थर कर गए तो कुंभकर्ण क्यों नहीं करेगा? करेगा करेगा करेगा। बिना समझ कुछ भी नहीं होता। आप भगवान श्री राम ने सफल दान किया और गांव से उसकी भुजाएं काट दी, सर काट दिया, पैर काट दिए और उसके बाद उसका जो रुंड था, जो शरीर था, वो भगवान राम से लड़ने के लिए चल रहा है। और देखो हाथ करके पैर करके अगर मुझे की धार रह रही है, मानो काजल के पहाड़ से एक की धार बैठी हो, नहीं बनेगा नहीं। और पूरे शंकर भगवान की है, बोल रही है, बोलो। अभी इच्छा हो तो मर रही भाई। हाँ इच्छा हो तो बहुत ही सुंदर तरह से आप लोग अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पर आकर इस कार्यक्रम का आनंद लें। और इधर जो लक्ष्मण भूमि का चबूतरा है, इस पर शानदार नाट्य कला का कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा। वही 8:30 बजे से रात को 12 साढ़े 12 बजे तक गंगा भूमि के चबूतरे पर बहुत ही सुंदर नाट्य कला का कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा। तो नलनील ने भगवान राम का नाम लिखा, एक पर राम एक पर मां। उसके बाद पत्थर आपस में जुड़ गए और पत्थर तैरने लगे। फिर कहा कि ये तो दो नाम अलग अलग है, भगवान को अलग करना ठीक नहीं। और पत्थर तैरने लगा। जब दूतों ने जाकर के, बहुत अच्छा प्रसंग है भैया, बहुत बढ़िया प्रसंग है, ध्यान से सुने। जब दूतों ने जाकर रावण से कहा कि आप अपने आप को बड़ा मायावी और प्रतापी समझते हो, छलांग लगा दी सागर में और अंदर जाकर के पत्थर से कहा कि तुम्हें राम जी की सौगंध है, अगर तुम ना करे तो थोड़ी देर में अपने आप पर आकर के तैरने लगता है। जब पत्थर तैरने लगा तो सारे दरबारी और रावण के फॉलोअर्स में जो सैनिक थे वो सब प्रसन्न हो गए कि भाई अगर राम जी की तरफ पत्थर तैरते हैं तो रावण जी की तरफ पत्थर तैर रहे हैं, कोई कमी नहीं है। ये बात जब संध्या हुई तो मंदरों को पता चली
कहते हैं कि जब शाम होती है पत्नी आई कि एक बात बताओ, ये गला तुम्हें नहीं आती थी और तुमने पत्थर लगा दिए, सब बताना तुम्हें मेरी। पत्नी कहते स्त्रिया हट राजन बाधा सबसे खतरनाक होती है स्त्रिया हट। मंदोदरी कहने लगी कि नहीं, मुझे बताना होगा कि आखिर आपने ये पत्थर तैराया कैसे। बोले हे मंदोदरी, तुमसे क्या छिपा है, पति का पत्नी से और पत्नी का पति से कुछ नहीं छुपता। कि मंदोदरी सच बताऊं, मैं अंदर गया सागर में और पत्थर से कहा कि तुम्हें राम की सौगंध है और तुम कर जाओ। बोले श्याम रामचंद्र की। तो ऐसे राम नाम में बड़ी ताकत है दोस्तों। ये राम नाम कोई साधारण नहीं है, ये वो नाम है जो रामायण शब्द कोटि हमारा 100 करोड़ राम कुंभकर्ण और राम जी ने इसका वध करूंगा। और वो देखिए सामने किस प्रकार से हुआ, भागा भागा फिर रहा है ये महाबली कुंभकर्ण। और अभी आप देखेंगे किस प्रकार से प्रभु श्री राम जी इसके दोनों पहले हाथों को काटेंगे और उसके बाद मस्तक को काटेंगे। इसका फट इतना भारी था, इतना भारी था कि उसके गिरने से पूरी धरती खन जाती। इसलिए प्रभु श्री राम जी ने उसके फट के 4 डाल देखिए और बहुत ही भयंकर शरीर वाला देखना सुंदर लीला यहाँ पर चल रही है। और बहुत ही चारों ओर से सैनिकों ने घेर लिया है। एक और महाबली हनुमान जी, एक और महाबली अंगद जी और बीच में प्रभु श्री राम जी दोनों होते हुए बहुत ही सुंदर। और वो देखिए प्रभु श्री राम जी ने बाणों से उसका मुंह भर दिया। अरे भैया भैया मुश्किल से मुंड रहित कुंभकर्ण रण क्षेत्र में भयभीत, और ऐसा लगता है कि मानो किसी काजल के पहाड़ से गेरू की धार बह रही हो। इतना भयभीत है कि इतना भयानक हो गया कि सैनिक भी बानर भी देखकर भयभीत हो गए और युद्ध क्षेत्र से भागने लगे। तब प्रभु श्री राम ने बधाई और आजा मेरे भाई, क्यों परेशान कर रहा है सबको। भयानक कुंभकर्ण अपनी पूरी सामर्थ्य लगाकर, सचिन भैया कहाँ था आपका वो मोबाइल रेडी, राजन भैया जरा देखो व्यवस्था को, स्थिति तनावपूर्ण है मगर करो है नियंत्रण में, जल्दी कर लो। कुंभकर्ण से रावण कह रहा है जाओ भाई मर जाओ। मर जाओ, रावण लेकर आ रहे हैं, कह रहे हैं मर जाओ जल्दी से। और कैसे भाई भाई को मरवाता है, ये कलयुग है। कलयुग के रावण। सही कहा कि मौत जब आती है तो अच्छे से भय। अब कुंभकर्ण का अंतिम समय आते हुए भगवान राम की सेना बढ़ती हुई कुंभकर्ण इधर से दौड़ता हुआ भागता हुआ। बहुत सुंदर कुंभकर्ण श्री राम की सेना से लड़ते हुए आज भाई ने भाई को मरवाया और भगवान श्री राम जी ने देखा। और देखिए कुंभकर्ण कहते हैं जब दीपक बुझने को होता है तो उसकी लोग हो जाती है। और राम जी ने वो देखो एक बाण पकड़ भैया सभी लोग थोड़ा पीछे हट गए, ये छोटे छोटे बच्चे सभी पीछे हट जाए। वैसे लीला को देखिए आप लोग पीछे हट के, पीछे हट जाइए सभी लोग।
अरे बात नहीं आता भैया, बात प्लीज सर। कुंभकर्ण कहते हैं जब घायल शेर हो जाता है तो वो और भी खतरनाक हो जाता है। एक तो शेर और ऊपर से घायल शेर के सवा से, क्या बात है। खेल लिया और राम जी ने सरसों दान किया, बहुत सुंदर। अब क्या सुंदर भैया, क्यों परेशान हो, आजा मेरे भाई। बस वो राम जी ने सरसों दान कर खेल लिया है। अरे बस 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 बस। दीपक बुझने को होता है। सभी ने घेर लिया, राम ने अवतार कर दिया। रामचंद्र की। पीछे जाओ, सब लोग पीछे जाओ। सभी लोग पीछे हट जाओ, थोड़ा। सभी लोग भैया पीछे जाओ, पीछे जाओ। अरे बच्चों जाओ, थोड़ा पीछे जाओ। सभी लोग पीछे जाओ भैया, पीछे से हटो यहाँ से। पंखा लाओ, पंखा जल्दी, पंखा, पानी पानी ला, पानी जल्दी पानी ला। अरे पानी लाओ, पानी किसके पास पानी भाई, पानी लो थोड़ा।